हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ वो 3 बातें जिनको समझकर मैंने अपनी ज़िंदगी बदली है। और ये वीडियो बनाने की प्रेरणा भी मुझे ना आपके कमेंट आते हैं ना उसी से मिली है। क्योंकि जब आपके कमेंट आते हैं तो उनको पढ़कर मैं सोच में पड़ जाती हूँ कि शुरुआत में मैंने क्या किया था, मेरी ज़िंदगी कहाँ से बदलनी शुरू हुई। क्योंकि मेरी ज़िंदगी भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसी आज आपकी है। और यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं फ्रेंड्स, इस धरती पर 90% लोगों की ज़िंदगी सेम उसी पैटर्न में चल रही होती है। बस प्रॉब्लम बदल रही होती है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है, किसी की कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन वो फील सेम कर रहे होते हैं। कोई खुश नहीं होता, कोई सेटिस्फाइड नहीं होता अपनी लाइफ से। तो फिर मैंने जब सोचा कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जहाँ से मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा चेंज आया, मतलब ऐसे 180 डिग्री मेरी लाइफ चेंज हो गई, तो वो 3 बातें आज आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो उसमें से सबसे पहली जो चीज़ें जिसको मैंने समझा और वहीं से मेरी लाइफ में से चेंज आना शुरू हुआ, और वो है कर्मा थ्योरी। कर्मा थ्योरी को मैंने बहुत अच्छे से समझा शुरुआत में, और तब मुझे पता चला कि मैं दुखी हो रही हूँ, मैं सवाल करती हूँ मेरे साथ ऐसे क्यों होता है, क्यों होता है। लेकिन फ्रेंड्स, जो हमने दिया हुआ होता है ना, वही हमको वापस मिलता है। अब हमको ये नहीं पता हमने कब दिया था। हो सकता है साल भर पहले, महीना भर पहले, 10 साल पहले, 100 साल पहले, लेकिन जो हमारे पास आ रहा है फ्रेंड्स, वो हमने दिया हुआ ही होता है। चाहे वो अच्छी चीज़ है या फिर वो बुरी, वो हमने ही दी हुई होती है जो लौटकर हमारे पास आती है। इस बात को मैंने अब समझा। मतलब ज़िंदगी की जो 35 साल है ना, वो तो ऐसे ही निकल गए ना बेहोशी में। कुछ पता नहीं सही गलत क्या है, कर्म किसे कहते हैं, क्या नहीं करना है, कुछ भी पता नहीं है। तो ये चीज़ें जब समझी और उनको अपने लाइफ में अप्लाई किया, तब से फ्रेंड्स चेंज होना शुरू हुआ। क्योंकि जैसे ही हम अपने कर्म बदलते हैं तो उससे मिलने वाला फल भी बदल जाता है। तो मैंने अपने कर्मों को समझा, उनको सही किया, और जो भी मेरे साथ प्रेजेंट टाइम में गलत हो रहा है उसको मैंने एक्सेप्ट किया। क्योंकि जो है वो मेरे ही कर्मों का है, तो मैंने इसको जैसे एक्सेप्ट किया और अपने कर्म बदलने शुरू किए। मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू हो गई। अब यहाँ पर ऐसे नहीं हो सकता कि आज मैंने कोई कर्म किया और कल मुझे उसका फल मिल गया। मिलता भी होगा, कुछ बातों में ऐसे होता है कि तुरंत फल मिल जाता है, कुछ बातों में 2 महीने बाद, 10 साल बाद। वही है कि जब हम फेंकते हैं तो हमको पता नहीं होता कि वो बॉल हमारे पास कब वापस आएगी। कुछ कर्म जो है फ्रेंड्स हमारे संचित हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, और वो फिर समय समय पर हमारे पास आते हैं। मतलब समय समय पर वो बॉल आती है हमारे पास। तो हमको ये समझना है कि जो भी अभी हमारे साथ घट रहा है, ये तो हमारे ही कर्मों का फल है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है और अच्छे कर्म करते जाने हैं। तो बस मैंने वही किया, जो भी मेरे साथ हो रहा था उसको एक्सेप्ट कर लिया और अच्छे कर्म करती गई। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ कि मैंने वाटर टेक्निक की, मैंने रात को माफ़ करना शुरू किया। ये सारी जो चीज़ें क्या है, ये मेरे कर्म ही है। तो इसका फल भी मुझे लगातार मिलता रहा। और जो भी कर्मा थ्योरी कहती है कि किसी के साथ बुरा नहीं करना है, वही हमारे पास लौट कर आता है। किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, अपने बारे में भी बुरा नहीं सोचना है। ये जो सारे कर्म के सिद्धांत है ना, ये सारे अच्छे से समझ लिए मैंने। और एक गलती हम क्या करते हैं, हम शरीर से जो करते हैं ना उसी को बुरा बोलते हैं, लेकिन हम जो माइंड से कर रहे हैं ना, जिस भाव से कर रहे हैं, वो भाव ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि सैनिक अपने देश की रक्षा के लिए दुश्मन की जान लेता है तो वो बुरे कर्म में नहीं आता। लेकिन वही कोई अपने फ़ायदे के लिए, कोई चोरी के मकसद से, किसी मकसद से अगर किसी की जान लेता है तो वो महापाप हो जाता है। तो यहाँ पर भाव ज़्यादा मैटर करते हैं कि आप कौन सा काम किस भाव से कर रहे हो। और जो हम दिन रात अपने साथ भी बातें कर रहे होते हैं ना फ्रेंड्स, जो अपने बारे में मेरी किस्मत ख़राब है, मेरे साथ अच्छा नहीं होता, मेरे साथ बुराई होता है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, तो ये भी एक आप गलत कर्म क्रिएट कर रहे हो। क्योंकि भाव ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आप आपके मन के अंदर भी बुरा मत सोचिए, अपने बारे में भी, किसी के बारे में नहीं, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी, किसी से जलन नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी का बुरा चाहना नहीं। जब हम ये वाले जो हमारे कर्म है ये सुधार लेते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी सुधरने लगती है। और ये मेरे साथ हुआ है फ्रेंड्स। अब दूसरी चीज़, मैंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझा कि कैसे हम अपनी वाइब्रेशन बदलकर अपनी दुनिया चेंज कर सकते हैं। देखो, जब हम अपनी वाइब्रेशन बदल देते हैं, हम अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठा लेते हैं, तब होता यह है कि जो सारी बुरी चीज़ें हैं ना, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जितनी भी दुख तकलीफ़ है, बीमारियां हैं, जितनी भी जो बुरी चीज़ें हैं ना, वो हमको छोड़कर चली जाती है, हमसे दूर हो जाती है। क्योंकि हम जहाँ वाइब्रेट करेंगे उसी लेवल की चीज़ें हमारे पास आएंगी। अगर हमारी वाइब्रेशन लो है तो वैसी चीज़ें हमारे पास आएगी। बीमारियाँ, तकलीफ़ें, तंगी, पैसों की, ये सारी चीज़ें, रिलेशनशिप हमारे अच्छे नहीं चलेंगे, कुछ भी हमारे लाइफ में अच्छा नहीं होगा। और जितनी भी बढ़िया चीज़ें हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं जो हमको चाहिए होती है, वो हाई वाइब्रेशन पर है। तो फिर क्या था, जैसे ही मुझे ये बात पता चली, जैसे ही मुझे समझ में आ गई, तब मैंने अपने वाइब्रेशन पर काम करना शुरू किया। और आप मुझे बोलते हो
कि आसपास नेगेटिव लोग हैं, माहौल अच्छा नहीं है, अपने आप को पॉजिटिव कैसे रखें, कैसे रहे उन लोगों के बीच में। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी हमारी है, इसको बदलने की जिम्मेदारी भी हमको लेनी होगी, क्योंकि तकलीफ़ में हम हैं, दुख में हम हैं, हमको बदलनी है अपनी ज़िंदगी। उन लोगों को नहीं बदलनी है आपकी ज़िंदगी, हमको बदलनी है, आपको बदलनी है आपकी ज़िंदगी। तो ये भी जिम्मेदारी हमारी ही है कि हम उन लोगों से दूर कैसे रहे। अगर दूर नहीं हो सकते हैं, घर में ही है, रिश्ते हैं, तो उनसे मेंटली डिटैच कैसे हो, ये हमको करना है, ये जिम्मेदारी हमको लेनी है। कोई और ये आपके लिए बिल्कुल नहीं करेगा, ये आपको ही करना है। तो जैसे ही मुझे ये बात समझ में आई, तो फ्रेंड्स, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने वाइब्रेशन पर काम किया, क्योंकि मुझे अपनी ज़िंदगी बदलनी थी। और ये सीक्रेट पता चल गया था कि वाइब्रेशन बदलते ही हमारी ज़िंदगी बदलेगी। अगर हम इसी वाइब्रेशन में रहेंगे तो हमारी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। तो कोई और मेरे लिए ये चीज़ें नहीं करेगा, मुझे ही करनी होगी। तो अपनी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी मैंने ले ली। बाकायदा मैंने अपने आप से कहा था कि टीना, आज से तेरी ज़िंदगी की जिम्मेदार तू खुद है। तेरी खुशियों की, तेरे सुख दुख जो भी तेरे लाइफ में आएंगे, तो किसी को भी जिम्मेदार नहीं मानेगी। हर चीज़ की जिम्मेदारी तेरी है। अब तुझको खुश रहना है तो ये भी जिम्मेदारी तेरी है, कोई और तेरे लिए ये नहीं करेगा। और बस मैं अपने आप पर काम करती चली गई, और उसके लिए मुझे लोगों से थोड़ा सा डिटैच होना पड़ा, लोगों को इग्नोर करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि अगर आज हम बदलना शुरू हो गए हैं तो लोग भी बदलना शुरू हो गए हैं, वो वैसे ही रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा हमको चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है। जो हो रहा है ना आसपास, वो ऐसे तो नहीं है कि आज के आज बदल जाएगा, समय लगेगा। पहले हमको अंदर से खुद को बदलना है, उसके बाद चीज़ें बदलती है। तब तक थोड़ा सा जो टाइम होता है ना, जो स्पेस होता है, उसमें हमको चीज़ों को इग्नोर करना होता है। बाद में तो चीज़ें बदल ही जाती है, लेकिन उस टाइम तक हमको इग्नोर करना ही होता है। तो जो लाइफ चल रही थी ना, वो चल रही थी। माइंड में मैंने किसी को जगह नहीं दी। माइंड में बस क्या था, मुझे अपनी लाइफ बदलनी है, उसके लिए मुझे अपनी वाइब्रेशन पर काम करना है। तो फिर मैंने ये समझना शुरू किया, हम अपनी वाइब्रेशन को कैसे ऊपर उठा सकते हैं। तो बस सारी वो चीज़ें करनी शुरू कर दी, और जो चीज़ें हो रही थी घर में आसपास, उनको इग्नोर करती गई और अपने अंदर काम करती गई, वाइब्रेशन अपनी बढ़ाती गई। वो सारी चीज़ें की मैंने, जिससे कि हम अपनी वाइब्रेशन को ऊपर उठा सकते हैं। और वाइब्रेशन को ऊपर कैसे उठाए, इस पर पूरी वीडियो बन सकती है। आप कहेंगे तो मैं इसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। और वैसे भी ना, कुछ 5-7-8 महीने पहले मैंने इस पर वीडियो बनाई है, लेकिन तब आप लोग नहीं जुड़े थे। और फ्रेंड्स, तीसरी जो चीज़ है, इसको समझा मैंने और उससे भी मेरी लाइफ चेंज हुई, वो है सेल्फ लव। जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। इस ब्रह्मांड में जितनी भी खुशियाँ है, जितना भी अबंडेंस है, जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं, उनकी चाबी सेल्फ लव है। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आप होते हो वही आपको मिलता है। तो अगर आप खुद से प्यार ही नहीं करोगे तो आपको प्यार नहीं मिलेगा। जब आप खुद की रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो हमारे अंदर है ना, वही बाहर रिफ्लेक्ट करता है। तो खुद से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। मैंने इस बात को भी समझा और इस पर भी काम किया। शुरुआत में मुश्किल होता है, क्योंकि हमने कभी खुद से प्यार किया नहीं होता है। हम तो बस ऐसे ही दूसरों के लिए जी रहे होते हैं, दूसरे की मर्ज़ी से जी रहे होते हैं। हमारे दिमाग में ये बात ठूस ठूस कर भरी होती है कि हमारी ज़िंदगी औरों को खुश करने के लिए है, बस बाकी सब खुश रहे, हम जैसे रहना है हम वैसे रहे, दुखी रहे, किसी को कोई मतलब नहीं, बस बाकी लोग हमसे खुश रहने चाहिए, ये हमारे अंदर होता है। तो हम खुद से प्यार कभी कर ही नहीं पाते। तो मैंने इस पर भी काम किया। बताओ, हम जिससे प्यार करते हैं ना, हमको उसके लिए कुछ एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। मतलब प्यार करने के लिए हम प्यार करते हैं, बच्चे से प्यार करते हैं, भाई बहन पति पत्नी जो भी रहते हैं ना, वो ऐसे प्यार करते हैं, तो हमको एफर्ट नहीं लगाने पड़ते। लेकिन जब हम खुद से प्यार करने जाते हैं ना, तो हमको वो सीखना पड़ता है, क्योंकि हमारे अंदर वो है ही नहीं ना कि खुद से प्यार कैसे करते हैं, हमको पता ही नहीं होता। तो फ्रेंड्स, ये है वो 3 चीज़ें जिनको समझकर अपने ज़िंदगी में उतार कर मैंने अपनी लाइफ चेंज की है। यकीन मानना फ्रेंड्स, अगर मैं ये तीनों चीज़ें नहीं समझती, अपने ऊपर काम नहीं करती, तो मैं भी आज वैसी ही लाइफ जी रही होती जैसे 90% लोग जी रहे हैं, और जैसी मैं भी जी रही थी 3 साल पहले। तो अगर आपको आपकी ज़िंदगी बदलनी है, तो लोगों को कुछ दिनों के लिए आपको इग्नोर करना होगा, आपको अपने ऊपर ध्यान देना होगा। बाद में तो परिस्थिति अपने आप बदलेगी फ्रेंड्स, लेकिन थोड़ा समय लगता है। तो उस समय में थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा लोगों से मेंटली डिटैच रहिए, अपने दिमाग पर किसी को हावी मत होने दीजिए। आपके दिमाग में बस वो चलना चाहिए जो आपको चाहिए, जो नहीं चाहिए ना आपको, आपके दिमाग में वो चलना भी नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप वीडियो अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।